नमस्ते मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं सेतु अभ्यास दिन है 35वां। इसमें आप सबका स्वागत है। क्षेत्र है श्रवण और भाषण, कौशल तथा क्षमता है मौखिक भाषा विकास और संबोध दिया गया है कविता। बच्चों, ये जो कविता दी गई है वह कविता के माध्यम से कवि ने निराशा के क्षणों में आशा के दीप जलाए रखने के लिए प्रेरित किया है। तो वह कविता सबसे पहले हम देखते हैं। कुछ खोकर कुछ पाकर देख, दुनिया नई बसाकर देख। मौसम कदमों पर होगा, गैरों को अपना कर देख। कांटे खुलकर हंस देंगे, बहला कर सहला कर देख। मैं भी कितना हूँ तन्हा, वह तू मुझ में आकर देख। लड़की लाडली लड़की है, चांद सितारे लाकर देख। सपने ही तो साथी है, सपनों को सुलटा कर देख। सारा जंगल जिंदा है, तू बादल बरसा कर देख। लौट के बिछड़े आएंगे, घर की राह सजा कर देख। नाथ अंधेरे को मत कोस, मन का दिया जला कर देख। तो बच्चों, यह कविता के माध्यम से निराशा के क्षणों में आशा के दीप जलाने के लिए कवि ने प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भले ही तुमने कुछ खो लिया हो, लेकिन खोने में भी तू कुछ पा लेता है। खोकर भी तू कुछ पाकर देख। मतलब हमने जो कुछ खोया है उसमें भी हम कुछ नया पा लेने की उम्मीद रखनी चाहिए। कम से कम अनुभव तो पाते हैं हम, और उसी प्रकार अनुभव पाकर अगले बार इतने प्रयत्न करो कि तुम्हें सफलता मिल जाएगी। यह आशा रखना चाहिए। यह कवि ने यहाँ पर कहा है, नई दुनिया बसा कर देख। ठीक है, तुमने असफलता पाई है, निराशा आई है, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तुम्हें नई दुनिया अपनी बसानी है, और उस दुनिया में आशा की दुनिया है, और उस दुनिया में कभी हिम्मत नहीं हारनी है। यह बात कवि यहाँ पर कहते हैं। मौसम कदमों पर होगा, गैरों को अपना कर देख। मौसम बदलता रहता है, एक तरह का मौसम नहीं रहता है, वो हमेशा बदलता है, ऋतु बदलता है। इसीलिए तुम्हारे भी दिन आएंगे, तुम्हें भी सफलता मिल जाएगी। ये विश्वास रखना है, यह आशा रखनी है, क्योंकि दिन वही नहीं रहते। परिवर्तन ये सृष्टि का नियम होता है, और इस परिवर्तन के अनुसार तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा, तुम्हें भी सफलता मिलेगी। यह आशा कभी नहीं छोड़नी है। इसलिए तुम्हें क्या करना है, जो गैर है, गैरों को तुम्हें अपना कर देखना है कि वह भी तुम्हें कभी काम आ सकते हैं। इसलिए आशावादी रहना चाहिए। यह बात कवि यहाँ पर कहते हैं। कांटे खुलकर हंस देंगे, बहला कर सहला कर दे। भले ही तुम्हारे जीवन में कांटे बहुत है, कांटों भरा तुम्हारा जीवन है, कांटे तुम पर हंसेंगे, क्योंकि तुम निराश होगे तो कांटे हंसने लगेंगे। लेकिन उन कांटों को तुम्हें बहलाना है, सहलाना है, उसे अपना बना लेना है, तब वो कांटे तुम पर हंसेंगे नहीं। हाँ, उन कांटों को भी तू क्या करेगा, अपने जीवन से दूर हटा देगा। इसीलिए तुम्हारा जीवन आशावादी बना रहेगा, तो तू ये कर सकता है। मैं भी कितना तन्हा हूँ, वो तू मुझ में आकर देख। मुझे भी बहुत परेशानियां हैं, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है। तू मुझ में आकर देख, मेरी तरफ देख। तू, मुझे भी बहुत ही परेशानियां हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि केवल तुम्हें ही परेशानियां हैं। वह तुम्हें देखना होगा। लड़की लाडली लड़की है, चांद सितारे ला कर दे। लड़की बहुत ही लाडली है, वो लड़की है, और लड़की के लिए तू चांद सितारे ला कर देख। कुछ भी उसके लिए करने के लिए तू तैयार हो जा। चांद सितारे तक लाने की आशा तुम में होनी चाहिए, और वह आशा
तुम कर सकते हो, क्योंकि ये लड़की जो है, ये लड़की लाडली है। उस लाडली लड़की के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। यह बात तुम्हें अच्छी तरह याद रहनी चाहिए। सपने ही तो साथी है, इसलिए हमेशा सपने देखते रहो। सपने ही क्या होते हैं, हमारे साथी है। और उन सपनों के आधार पर, सपनों के बलबूते पर ही तो हम जीते हैं। इसलिए अच्छे सपने देखो, अपनी मंजिल की तरफ जाने वाले सपने देखो, और उन सपनों को तुम सुलटा कर देख। उन सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें देखना होगा। तुम्हारे सपने टूट जाते हैं तो निराश नहीं होना है, बल्कि उन सपनों को दोबारा देखना है। तो उन सपनों को यदि तुम दोबारा देखोगे तो वह सपने कभी न कभी तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। यह बात कवि यहाँ पर कहते हैं। सारा जंगल जिंदा है, तो बादल बरसा कर देख। देखो, सारा जंगल जिंदा है, सारा जंगल है, उसी जंगल से क्या होती है, बारिश होती है। तो इसी तरह तुम्हारे जीवन भी, पूरा जीवन तुम्हारा पड़ा हुआ है। तुम्हें अपने सपने पूरे करने के लिए यह पूरा जीवन तुम्हारा है। और तुम्हें क्या करना है, पूरे जीवन में तुम्हें वह सपना पूरा करना है, निराश नहीं होना है। हाँ, तुम्हारा जीवन तो समाप्त होने वाला नहीं है, जीवन तो चलता ही रहता है। इसलिए उस जीवन में जब तक तुम्हारे सपने, जब तक तुम्हारे उम्मीद पूरी नहीं होती, तब तक तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। वह काम तुम्हें करना है। लौट के बिछड़े आएंगे, घर की राह सजा कर देख। तुम्हारे लौटे हुए, तुम्हारी यह परिस्थिति देखकर तुमसे बिछड़े हुए लोग फिर आ सकते हैं, फिर आएंगे। जब तुम्हें सफलता मिलेगी तो तुम्हारे बिछड़े हुए लोग तुम्हारे साथ देंगे। लेकिन तुम्हें क्या करना है, अपने घर की राह सजाकर उनके इंतज़ार करना है। नाथ अंधेरे को मत कोस। कवि अंत में क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, हे नाथ, हे ईश्वर, हाँ, तो क्या करना है, अंधेरे को मत कोस। तुम्हारे जीवन में जो निराशा आई है उसे कभी अंधेरा कहता है। उस निराशा को मत कोस। तुम्हारे जीवन में अंधेरा नहीं है, अंधेरा है लेकिन थोड़ी देर के लिए है। अंधेरा है लेकिन वह थोड़ी देर के लिए है, वह अंधेरा चला जाएगा। आशा का नया सूरज तुम्हारे जीवन में भी आएगा। नई उम्मीद लेकर तुम्हें क्या करना है, जीना है। अंधेरे को मत कोसना है, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला लाना भी तुम्हारे ही हाथ में है। उसे क्या करना है, मन का दिया जलाकर तुम्हें देखना है और अपने सपने पूरे करने हैं। ये बात कवि यहाँ पर कहते हैं। तो बच्चों, यह कविता हमने देखी। इस कविता में कवि ने निराश न होने के लिए, कवि क्या कहते हैं, निराश मत हो। निराशा के क्षणों में यदि आशा के दीप जलाओगे तो आपकी उम्मीद बढ़ सकती है और आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। यह बात कवि ने इस कविता के माध्यम से कही है। तो यहाँ प्रश्न दिया है, आओ सक्षम बने में कविता को आपको लय और ताल के साथ प्रस्तुत करना है। देहात की सुबह का वर्णन करो। यह प्रश्न यहाँ पर दिया है। देहात और शहर जो होते हैं उनमें बहुत अंतर होता है। देहात जो है वह देहात कैसा होता है, बहुत ही प्राकृतिक और स्वास्थ्यपूर्ण होता है। प्रकृति से भरा हुआ वह देहात होता है, गांव होता है। प्रकृति के सुंदर मनोरम दृश्य वहाँ हमें देखने को मिलते हैं। जबकि शहरी जीवन जो होता है वह शहरी जीवन कैसा होता है, प्रदूषण से भरा हुआ होता है। गांव का वातावरण शुद्ध और शांत होता है। गांव का वातावरण कैसा होता है, एकदम शुद्ध और शांत होता है। और इसीलिए शहरी लोग क्या करते हैं, छुट्टियां बिताने के लिए गांव में आते हैं। गांव के लोग सुबह जल्दी उठते हैं और हल बैल लेकर अपने खेती पर काम के लिए चले जाते हैं। अपने अपने काम के लिए वे लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर खेतों में काम करने वाले लोग गांव में अधिक होते हैं। अधिकांश शहरी लोग क्या करते हैं, सुबह देर से उठते हैं और
शहर और गांव में बहुत अंतर हमें देखने को मिलता है। शहरों में ठाट बाट अधिक होता है, बड़ी बड़ी इमारतें होते हैं, लेकिन गांव में क्या होते हैं, छोटे छोटे घर बहुत ही सुंदर होते हैं। गांव में पंचायत होती है, पंचायत के सामने गांव के सारे झगड़े निपटाए जाते हैं। इस प्रकार देहात का वर्णन यहाँ पर होता है। पंछी सुबह सुबह पंछियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आओ अभ्यास करें में प्रश्न दिया है। प्रभात गीत गाकर दिखाना। कविता के मुख्य भावों के बारे में लिखना है। इस कविता में मुख्य भाव क्या है वो आपको लिखना है। इसके बाद कविता का अनुलेखन करना है और स्वयं को बदलो समाज बदलेगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। देखो, स्वयं को बदलो समाज बदलेगा। अगर समाज में भेदभाव है तो हम सभी को मिलकर उसे बदलना चाहिए। हम ना बदले और समाज को बदलने की चाहत हम रखेंगे तो यह नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या करना है, हमें खुद को बदलना है। पहले खुद से शुरुआत करनी है। शुरुआत किससे करनी है, अपने से शुरुआत करनी चाहिए। हम संस्था के माध्यम से भेदभाव पूर्ण रहित रीति रिवाजों को बदलना चाहते हैं। जैसे आज भी स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव है, सामाजिक आर्थिक असमानताएं है। यदि किसी परिवार में 4-5 लड़कियां पैदा हो जाती है तो लड़के के लिए इंतज़ार करते हुए हमें लोग दिखाई देते हैं। इस विचार को हमें बदलना है। इस विचार को बदलने के लिए सबसे पहले अपने से शुरुआत करनी है। यदि हम अपने से ही शुरुआत करेंगे तो समाज धीरे धीरे बदल सकता है। लेकिन हम अपने आप को नहीं बदलेंगे और केवल समाज बदलने की इच्छा रखेंगे तो यह कदापि नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा है, स्वयं को बदलो समाज बदलेगा। तो यहाँ पर यह 35वां दिन बच्चों समाप्त हो जाता है। धन्यवाद बच्चों।